तो हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिए। अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ये हिंदुओं ने तो हमारी मुस्लिम कौम का ना जीना हराम करके रख दिया है। अरे क्या हो गया? तुम्हारे जैसे लोग ही होते हैं ना जो पूरी दुनिया भर में भाईचारे का ढोल पीटते रहते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो नाम मर्द बन के घर में बैठ जाते हैं, कोई भी आवाज नहीं उठाता। अरे क्या हो गया बताओगी एक बार मुझे भी? अरे यार तुम तो दोनों धर्मों को मानती थी ना, तो अब क्या हो गया? करती थी, लेकिन इतनी नाइंसाफी हो रही है ना हम मुसलमान के साथ, तो अब नहीं कर सकती। पहले वो बाबरी मस्जिद छीन ली, फिर संभल पे केस कर दिया, और अब हनुमान जयंती पे हमारी मस्जिदों के सामने ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, नाच रहे हैं। देखो अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये 20 करोड़ मुसलमान की जो कौम है ना रोड पे आ जाएगी ना, तो सरकार को ना दूसरा देश बना के देना पड़ जाएगा। तो दूसरा देश लेके कैसा देश बनाओगे? जैसे पाकिस्तान रह रहा है, जैसे बांग्लादेश रह रहा है, इस्लाम कौम का परचम लहराएंगे। ऐसा देश, पाकिस्तान जैसे देश, जहाँ पे लोग आटे के लिए तबाह है, टमाटर के लिए तबाह है, और जहाँ पे लोगों को बात बात पे गोली मार दी जाती है, ऐसा देश बनाना चाहोगी? और तो और जहाँ पे आर्मी स्कूल में घुस के 300 बच्चों को मार दिया जाता है जिनकी कोई गलती नहीं होती धर्म के नाम पे, ऐसा देश बनाओगी? हाँ? और क्या बोल रही हो बांग्लादेश? वो खुद तो दिवालिया है ही, खाने के लिए मोहताज हैं, एक दूसरे को सिर्फ धर्म के नाम पे गला काटते हैं, कभी शिया कभी सुन्नी के नाम पे। ऐसा देश बनाना पसंद करोगी? क्या बोल रही हो कि हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद छीन ली है? तो हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद ऐसे ही लोगों के हमारे देश 500 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी है, तब वो जीते, फिर वहां उन्होंने राम मंदिर बनाई। जिस बाबर की मस्जिद के लिए हम लड़ रहे थे वो आक्रांता था, देश में आके हिंदू मुसलमान सबके साथ उसने ज्यादती की है, लेकिन हम मुसलमान उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। पता है क्यों? हमको कुछ पता नहीं होता, बस वो मुस्लिम था तो उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। और तुम क्या बोल रही थी कि संभल पे जाके केस कर दिए? अरे हम भी पढ़े लिखे हैं और वो भी पढ़े लिखे हैं, आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। चलो हिंदू या मुसलमान में किसी भी प्रकार का अगर कोई इशू या दिक्कत होती है, आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले लो ना, सब कुछ सामने आ जाएगा, फिर जिसका है उसको दे दो, इसमें क्या दिक्कत है? क्या बोल रही हूँ कि मस्जिद के सामने ढोल ताशे बजाते हैं, तो हम लोग भी तो सुबह से उठ के 5 बार लाउड स्पीकर पे अजान देते हैं ना, वो आवाज़ भी हिंदू बस्तियों तक जाती है, लेकिन कोई हिंदू पत्थर उठा के किसी मस्जिद पे मारा क्या? और जो हम अजान देते हैं उसमें क्या रहता है कि अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई इबादत करने लायक नहीं है। हिंदुओं के जितने देवता हैं, या सिख में या जैन में, इन सब देवताओं की तो हम तौहीन ही कर रहे हैं ना लाउड स्पीकर लगा के। लेकिन कभी किसी हिंदू ने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है क्या? 20 करोड़ पब्लिक अगर रोड पे आ जाएगी तो दूसरा देश देना पड़ेगा। 1947 में धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हो गया था। 95% मुसलमानों ने वोटिंग की कि हमको धर्म के नाम पे दूसरा देश चाहिए, लेकिन यहाँ से जाने वाले ना 2 से 4% अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर कर देना। वैसे भी ना 57 इस्लामिक कंट्री हैं, अभी बांग्लादेश भी शामिल हो गया है, और सारे देशों में सिर्फ इस्लाम के नाम पे क्या चलता है? आपस में लड़ाई झगड़ा, कभी शिया कभी सुन्नी के नाम पे एक दूसरे का गला काट रहे हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे 72 फिरके मुसलमान के रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार का इशू नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 80 करोड़ हिंदू लोग हैं, और हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। हम मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि हर बात पे हम क्यों रोड पे आ जाते हैं। अभी हमने बंगाल का क्या हाल कर दिया, वहाँ की गवर्नमेंट प्रॉपर्टियों पे कभी आगजनी कर रहे हैं, तो कभी किसी को मार रहे हैं, कभी पुलिस वाले को मार रहे हैं। क्या पुलिस वाले इंसान नहीं है? क्या हमारा इस्लाम ये हक देता है कि किसी भी चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए कभी किसी चीज़ को जला दो तो किसी इंसान को मार दो? ये हम मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। और अगर इसी तरीके से कट्टरता चलती रहेगी ना, तो ना देश सुरक्षित है और ना ही इस्लाम सुरक्षित है। लेकिन ये सबको समझ में आती कहाँ है? तुम सही बोल रहे हो। हमने इस्लाम के नाम पे इस देश का बंटवारा करके पाकिस्तान ले लिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर कर देना। तो कम से कम इस देश में रह के इस्लाम के नाम पे झगड़ा फसाद तो नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि हिंदू सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा इस्लाम भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या भाई ने सही बात बोला? और दूसरा चीज़ दोस्तों, वीडियो इतना शेयर करो कि सब लोगों के बीच ये वीडियो पहुंचना चाहिए, सब लोग समझ जाएं, और समझना चाहिए सबको भी, ठीक है? बाकी दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।